बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहर दस्तूर से बराह रास्त आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, समरी इस वक्त कहाँ पर है? GHQ से समरी क्यों मूव नहीं हो रही? वहाँ पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं? मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, यहाँ तक कि उनकी जानिब से शहबाज शरीफ ने जो ख़त भी लिखा है वज़ारत दिफ़ा को और जो समरी भी मांगी है, मामला क्या है? ये किस जर्नेल को आर्मी चीफ़ जो है वो लगाना चाहते हैं? क्या इख्तलाफात इस वक्त चल रहे हैं? सारी जो डिटेल्स हैं, बैक एंड पर क्या इस वक्त हो रहा है, सारी एक तो ये आज की व्लॉग में आपके सामने मैं क्लियर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो मामला है सारा आर्मी चीफ़ तैनाती वाला, ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी तो तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। कैसे आएगा, क्यों कर आएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट नए आर्मी चीफ़ का फ़ैसला करेगी, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, नून लीग जो है वो बड़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ सर्वेस जो है वो सामने आ रहे हैं। ज़मान पार्क में इस वक्त बड़ा ही पुरसकून माहौल है। रावलपिंडी में इमरान खान साहब की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बताता चलूँ कि जो समरी है वो इस वक्त GHQ में ही है। GHQ से अभी समरी नहीं आ रही। इस हवाले से दो ट्वीट्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान मीर साहब, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। इनका एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा था ना, ये लिखते हैं अपने ट्वीट में, कहा था ना कि आर्मी चीफ़ की तैनाती पर मामलात अभी तक तय नहीं हो पा रहे। समझ ना आए तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी के आज के TV इंटरव्यूज़ देख लें। तीनों अगर मगर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं समरी के बगैर भी तैनाती हो सकती है। तो ये जो कल राना सनाउल्लाह ने या खाकान अब्बासी ने या ख्वाजा आसिफ, ये इनके जो कल के बयानात हैं और ख़ास तौर पर ये बयान कि समरी के बगैर भी तैनाती हो सकती है, इसका मतलब ये है कि ये एक स्टैम्प है कि मामलात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं और हुकूमत जो है वो बात नहीं मान रही, या दूसरी साइड पर किसी एक नाम के ऊपर वो अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो मामलात है अभी तक बैक एंड पर वो चल भी रहे हैं। और हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो ये चाहती है कि अब जो है वो हम समरी के बगैर ही कोई जो तैनाती है वो कर दें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इन्हीं का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट ट्वीट है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लिखते हैं कि ज़ुबानी पैगामात और सवाल जवाब का सिलसिला कई दिनों से जारी था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि ज़ुबानी पैगामात और सवाल जवाब जो है वो काफ़ी दिनों से सिलसिला जारी था। मामलात वहीं अटक जाते हैं जहां हुकूमत एक मखसूस अफसर को रिटायरमेंट की तारीख़ के बाद चीफ़ बनाना चाहती है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर एलेबोरेट आपके सामने सिंपली रख दूं तो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से ये कह रहे हैं कि हुकूमत उनको आर्मी चीफ़ बनाना चाहती है। हालांकि उनकी जो रिटायरमेंट है वो तो 27 तारीख को हो जानी है और 29 को जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट है। तो इस लिहाज से 29 के बाद जो जनरल्स होंगे उनके लिए जो सीनियरिटी लिस्ट है उस तरतीब से वो आएगी और उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं होगा और हुकूमत चाहती है उनको आर्मी चीफ़ बनाना, तो इसलिए जो मामलात हैं वो लटके हुए हैं। फिर आगे लिखते हैं, समझाया गया कि इस तरह बाकी अफसरों में बेचैनी है। अब ये कि वज़ीर-ए-आज़म ख़त लिख कर समरी मंगवा रहे हैं, इसी तनाव का इतराफ़ है। तो ये वाला जो मामला है इनको समझाने की कोशिश की गई कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो बाकी अफसरों में तनाव भी होगा और बल्कि बेचैनी भी है। और अब जो है वो ये क्या कर रहे हैं, इनको मामलात आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ख़त लिख रहे हैं और ख़त लिख कर समरी मंगवा रहे हैं और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर समरी नहीं आती तो समरी के बगैर ही हम ये जो अहम तैनाती है वो कर देंगे। और इस दौरान नाज़रीन एक और सबसे बड़ी ख़बर सामने आई है। वो ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ दौरा तुर्की जो है वो उनका तय पाया है और 25 और 26 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्की के दौरे पर होंगे। यहाँ पे ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए कि ऑलरेडी नवाज़ शरीफ और उनकी जो फैमिली है वो यूरोप के दौरे के ऊपर निकल चुकी है। शहबाज शरीफ जो हैं वो भी दौरे के ऊपर होंगे और हो सकता है कि वहीं पर बैठ के ये जो तैनाती है वो ये कर दें। तो बहरहाल ये जो है वो इनके कुछ बयानात, बल्कि राना सनाउल्लाह का बयान मैं आपके सामने रखता हूँ कि जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं कि वो 5 नाम भेज कर अलग से किसी एक नाम के लिए लॉबिंग करें। राना सनाउल्लाह जो है वो ये कहते हैं, यानी कि इस चीज़ से भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उस साइड से कोई और नाम जो है
वो दिया गया है, लेकिन यहाँ से अपने नाम के ऊपर बाज़िद हैं। तो इसी वजह से अभी तक जो समरी है वहाँ पर रुकी हुई है और इसी वजह से ये लेटर लिखकर समरी भी मंगवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बग़ैर समरी के ही हम आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो अनाउंस कर दें। फिर इसके अलावा अज़हर सदीक़ साहब हैं, उनका भी एक बड़ा अहम ये ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो लिखते हैं, अहम तरीन तैनाती अहम तरीन हो गई, लंदन वाले ऐसे नाम पर भी राज़ी हो गई जिस पर बहुत एतराज़ात थे। अब दबे लफ्ज़ों में ट्वीट की गई, लेकिन इसका जो मतलब है वो मैं आपको समझाता चलूँ कि अहम तरीन तैनाती जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई और मरियम नवाज़ जो कि जनरल आसिम के नाम पर बाज़िद थी, वो भी जो है वो ऐसे नाम के ऊपर भी राज़ी हो गई हैं जिसके ऊपर उनको एतराज़ात थे। और किस नाम के ऊपर उनको एतराज़ात थे? वो था जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम। तो इस वजह से नाज़रीन, मैंने आपको एक 2 रोज़ कबल भी व्लॉग किया था, उसमें मैंने आपसे को बताया था कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि ये जो कहते हैं कि गेम जो है वो से आउट हो गए हैं, गेम से आउट हो गए हैं, तो असल में गेम जो है वो अभी ही स्टार्ट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, मामला सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आ सकता है ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। अगर तो नाज़रीन इन्होंने ख़ुद से ही नाम की अनाउंसमेंट कर दी और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ तैनात करने के हवाले से इन्होंने अनाउंसमेंट की, तो उसमें नाज़रीन फड्डा ये पड़ेगा कि 27 तारीख उनकी रिटायरमेंट है, ठीक है, और जनरल बाजवा साहब 29 तारीख होंगे, तो 29 तारीख के बाद जो जर्नल्स मौजूद होंगे उन्हीं की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बननी है, तो उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं है। अब ये रूल तय करना होगा और जाहिर सी बात है ये तय कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही तय करेगी, क्योंकि इससे पहले भी आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन वाला मामला भी यहीं पर आया था, जनरल बाजवा का वो टाइम जब वो वाला यहाँ पर आया था और फिर इनको एक्सटेंशन मिली थी। तो रूल जो है वो अब ये डिसीजन उस हवाले से भी देंगे कि आया पहले वाला हो सकता है या बाद वाला हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो मुख्तलिफ आरा हैं वो सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन आइंदा आने वाले दिन जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है और उसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, यहाँ पर क्या मामलात होते हैं, नज़रें जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पर भी हैं और कोई बड़ा जो डिसीजन है इस हवाले से अगर यहाँ पर कोई दरख्वास्त आती है, और ज़्यादा दिन नहीं, आज 22 तारीख है, 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से भी इसी तरह से खड़े होकर हम खबर जो है वो दे रहे होंगे। आखिर में नाज़रीन, एक गैलिप सर्वे है, उसके नताइज भी मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। बड़ा ये इंपॉर्टेंट सर्वे है क्योंकि मौजूदा पॉलिटिक्स के दौरान एक और भी चीज़ हो रही है, जो मुल्क की माइशत है वो बिल्कुल तबाह हो रही है और ये गैलिप सर्वे है। और ये गैलिप सर्वे किया गया है 700 बिज़नेस कंपनियों के मालकान से, 700 बिज़नेस कंपनीज़ के जो मालकान हैं उनसे ये सर्वे किया गया है और इस सर्वे का जो नताइज हैं उसके मुताबिक 65%, यानी कि आप कह सकते हैं कि अराउंड अबाउट 700 में से 500 बंदे बिजनेसमैन कंपनियों के जो ओनर्स हैं वो ये कहते हैं कि इनका कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। तो इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो भी आप देख लें, वैसे ही नहीं वो कह रहे कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के बहुत ज़्यादा करीब है और इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो डिफ़ॉल्ट वाला जो मामला है वो और भी ज़्यादा सर उठाने लगेगा। आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बल्दियाती इंतखाब वाला मामला था, आज सुबह चूँकि मैं वहीं पर था, 11 बजे जो डिसीजन था वो अनाउंस किया जाना था कि कराची में जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो करवाए जाने हैं या नहीं करवाए जाने, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो ये कहती है हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, सारी सिक्योरिटी हमने इस्लामाबाद लगा दी। हालांकि इमरान खान साहब तो इस्लामाबाद आ ही नहीं रहे, वो तो रावलपिंडी में है, रावलपिंडी ही बैठेंगे। रावलपिंडी में उनकी जो तैयारियां हैं, जो कैंप्स हैं वो लग रहे हैं, वो बड़े मज़े का। आज मैंने ट्वीट भी किया कि राना सनाउल्लाह सारी तैयारी इस्लामाबाद की करके बैठे थे और जब पेपर देने की बारी आई तो पता चला कि पेपर जो है वो रावलपिंडी का आ गया। तो इमरान खान साहब जो है वो रावलपिंडी में बैठ रहे हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने जो दरख्वास्त जमा करवाई थी कि इस्लामाबाद में हमें धरने की या लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए, वो उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली है। यानी कि इंतज़ामिया उन्हें इजाज़त नहीं दे रही थी और उन्होंने दरख्वास्त दी थी और इजाज़त ना देने पर उन्होंने वो अपनी जो दरख्वास्त है वापस ले ली। इसका भी मतलब ये है कि वो उनका प्लान नहीं है इस्लामाबाद आने का, वो रावलपिंडी में ही बैठ रहे हैं। बहरहाल कराची बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन आज 3 बजे जो अनाउंसमेंट है, जो फैसला है वो सुनाएगी। इस हवाले से जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। और अब आने वाले दिनों में एक और चीज़ जो है वो आप देखेंगे कि यही PDM और यही नून लीग जो है ये आपको एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती हुई नज़र आएगी और ये कहेगी कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हमायत अब भी हासिल है। हालांकि इन्होंने क्या क्या प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के हवाले से नहीं किए। और एक बयान आ भी चुका है मियाँ जावेद लतीफ़ का, वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में आज भी कुछ लोग न्यूट्रल नहीं हैं, वो सियासत में मुलविस हैं।
तो ये आने वाले दिनों में इस तरह के जो बयानात हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मज़ीद डिटेल के साथ अगले व्लॉग में फिर हाजिर होऊंगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।